नमस्कार, नई सुबह नई खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। अधीर रंजन से सदस्य बनने से उन्होंने इनकार कर दिया है। एक देश एक चुनाव समिति से अधीर रंजन ने इनकार कर दिया है सदस्य बनने से। 8 सदस्यीय समिति का किया गया है ऐलान और इसमें अमित शाह, गुलाम नबी आजाद सदस्य रहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन इसमें जो समिति का ऐलान किया गया उसमें कई और सदस्य भी थे। इसमें अधीर रंजन भी थे जिन्होंने सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। तो आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव को लेकर सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया, जिसमें अधीर रंजन का नाम भी शामिल था, लेकिन अधीर रंजन ने सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद भी इसके सदस्य होंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे, लेकिन अधीर रंजन ने साफ तौर से इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। तो 8 सदस्यीय समिति का ऐलान किया गया और जिसमें अधीर रंजन का नाम भी था, लेकिन अधीर रंजन ने इनकार कर दिया। ये मौजूदा संवैधानिक ढांचे में तो संभव नहीं है। शायद उनकी मंशा भारतीय संविधान बदलने की है, क्योंकि वो शुरू से भारतीय संविधान के खिलाफ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जो बात बीजेपी कर रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देश की सियासत इन दिनों फुल चुनावी मूड में है, जिसमें गठबंधन की तैयारी है, स्लोगन है, संकल्प है, मीटिंग है, कमेटियां हैं और तमाम वो सारे दांवपेच भी हैं, जिससे न सिर्फ अपने विरोधी को जुबानी हमले से बैकफुट पर धकेला जा सके, बल्कि चुनावी मैदान में भी करारी शिकस्त दी जा सके। तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। लेकिन इसके साथ ही एक बेचैनी भी है कि 2024 के चुनाव कहीं जल्दी तो नहीं होने वाले। एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला अगले चुनाव से ही तो नहीं लागू होने वाला, और अगर ऐसा हो गया तो उसमें कौन बाजी मारेगा? या तो चुनाव टालने की साजिश है कि कमेटी 1 साल में रिपोर्ट देगी, तब तक चुनाव नहीं होंगे। Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has taken a very landmark decision. इंडिया गठबंधन के मुंबई मीटिंग पर एक देश एक चुनाव का साया हर पल मंडराता रहा, क्योंकि संसद के विशेष सत्र के ऐलान के साथ ही इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। तो इंडिया गठबंधन ने चुनाव के लिए तैयार रहने की हुंकार भरकर सरकार की तैयारियों पर पानी फेरने की कोशिश की। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए। लेकिन एक देश एक चुनाव पर तमाम चर्चाओं और कयासों के बीच सरकार ने इस पर कमेटी बनाकर अटकलों को और हवा दे दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बना दिया गया, तो अब इसके मेंबर भी तय कर दिए गए हैं। अध्यक्ष को मिलाकर इस समिति में कुल 8 सदस्य हैं। इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को शामिल किया गया है। इनके अलावा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे एनके सिंह भी कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं। कांग्रेस से अलग होकर अलग राजनीतिक दल बनाने वाले गुलाम नबी आजाद भी इसके सदस्य हैं। इनके अलावा लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को भी बतौर सदस्य इसमें शामिल किया गया है। कमेटी में 2 और दिग्गजों को अहम जगह दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को इस समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर रखा गया है, जबकि कानूनी मामले विभाग के सचिव डॉक्टर नितेन चंद्रा को इस समिति का सचिव नियुक्त किया गया है। ये उच्च स्तरीय कमेटी तत्काल प्रभाव से अपना काम शुरू करेगी और जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेंगी, जिसमें एक देश एक चुनाव की चुनौतियों से लेकर तमाम तरह के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है,
उसमें चर्चा होगा, इतना घबराने का क्या बात है। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार की एक देश एक चुनाव की मुहिम पर सवाल उठाया है। उन्होंने इस पर तंज कसते हुए बड़ा दावा भी कर डाला। तो वही चाहते कि देश में लोग कब्जा कर ले, राज्यों को खत्म करके खाली केंद्र रहे और बाद में बोलेंगे कि वन लीडर, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी। कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं? वन नेशन वन रिलीजन, ये सब बेकार की बातें हैं ना। ये तो हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान और सियासत के जानकारों के मुताबिक एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट पर अभी भी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसे सरकार कब लेकर आती है और उसका रोड मैप क्या होगा ये अभी साफ नहीं है। साथ ही इसे अमली जामा पहनाने के लिए भी कई पड़ावों से गुजरना होगा, जिसमें संवैधानिक संशोधन जैसे मुश्किल पड़ाव भी शामिल हैं। दिल्ली से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।